तो चेन्नई के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी आईपीएल की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। उसके लगभग लगभग सभी खिलाड़ी इस समय कैंप में शामिल हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और उसके लिए लोग परेशान हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं शिवम दुबे के बारे में। शिवम चेन्नई सुपर किंग्स का आधार स्तंभ है। महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और जडेजा जैसे खिलाड़ियों के बाद में चेन्नई के अंदर शिवम का ही नाम लिया जाता है। 2022 से वो लगातार चेन्नई के लिए ही खेल रहे हैं और 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले ही चेन्नई वालों ने उन्हें रिटेन कर लिया था। चेन्नई द्वारा रिटेन किए गए 5 खिलाड़ियों में धोनी, जडेजा, ऋतुराज, पथिराना के साथ साथ शिवम दुबे भी शामिल थे। शिवम को 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। अब सीएसके जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी टीम द्वारा रिटेन किया जाना अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। अब सीएसके का इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस समय कहां है, आखिर वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है, ये प्रश्न लोगों को परेशान कर रहा है। अब अगर इसका उत्तर जानने का प्रयास किया जाए तो अभी के लिए इसका कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आप शिवम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर देखेंगे तो वहां भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं है। अगर हम लोग अनुमान लगाना चाहें तो कहा जा सकता है कि शिवम 1 महीने पहले ही पिता बने हैं। जनवरी 2025 में उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ है, तो हो सकता है कि वो ये समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हों, लेकिन ये मानना भी कठिन ही है, क्योंकि 2025 का आईपीएल जीतना चेन्नई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में वो अपने किसी भी खिलाड़ी को इस तरह प्रैक्टिस सेशन से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि शिवम दुबे की जो फॉर्म है वो अच्छी चल रही है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई हमारी 5 टी20 मैचेस की सीरीज के आखिरी 2 मैचेस में शिवम को मौका दिया गया था और वहां पर शिवम ने जबरदस्त खेल दिखाया। पहले तो उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया, फिर दूसरे मैच में ठीक ठाक रन बनाने के साथ साथ 2 महत्वपूर्ण विकेट्स भी निकाले। अब उनके द्वारा निकाले गए इन 2 विकेट्स ने गौतम गंभीर की लाज बचा ली थी, क्योंकि चौथे मैच में जब शिवम बैटिंग कर रहे थे तो मैच के आखिरी पलों में वो हल्का सा चोटिल हो गए थे, जिस कारण से उन्हें हर्षित राणा से रिप्लेस किया गया था। बाद में इंग्लैंड के कप्तान की ओर से ये आरोप लगाया गया कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं थी। शिवम दुबे हर्षित राणा जितने अच्छे गेंदबाज नहीं है, वो विकेट नहीं निकाल सकते। कहा जाने लगा था कि गौतम गंभीर ने बेईमानी की है, लेकिन जब 5वें मैच के अंदर शिवम ने अच्छी बैटिंग करने के साथ साथ 2 विकेट्स भी निकाल लिए तो गंभीर का नाम खराब होने से बच गया। इसके बाद शिवम ने मुंबई की ओर से रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया और वहां पर 5-5 विकेट्स निकाल लिए। अब उनका 5 विकेट हॉल पूरा करना यह बताता है कि शिवम जबरदस्त ऑलराउंडर बन चुके हैं। वो न केवल अपने बल्ले के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अब से वो अपनी गेंदबाजी के लिए भी जाने जाएंगे। उनकी गेंदबाजी जबरदस्त होती जा रही है, इसीलिए चेन्नई वाले उनको लेकर आश्वस्त हैं, उनकी फॉर्म पर भरोसा जता रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कैंप पर आने से छूट दे दी गई हो, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जो हम लोगों को पता ना हो। बाकी इस समय इसको लेकर कोई चर्चा हो नहीं रही है, ना ही शिवम की ओर से कोई जानकारी दी गई है, ना ही चेन्नई सुपर किंग्स की सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ बताया गया है, ना ही मीडिया में कोई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं। तो हम लोग शिवम की वापसी का बस इंतजार ही कर सकते हैं। हो सकता है अगले 1 से 2 सप्ताह में शिवम भी हमें कैंप में शामिल होते हुए देखने को मिले, या फिर 9 मार्च को जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल खेला जाना है, उसके बाद जब रवि जडेजा आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे कैंप, हो सकता है तब शिवम उनके साथ में प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करने के लिए आए। बाकी मित्रों, इस बार शिवम दुबे चेन्नई के लिए कितना योगदान करेंगे, चेन्नई की जीत में उनका कितना हिस्सा होगा, इस पर आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।